रोज की तो चाय पिए और दही बनाएं। आइए ये तस्वीर देखते हैं। यह तस्वीर ली गई है आपकी NCERT की कक्षा चौथी की किताब आसपास के पार्ट 2 से। ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। दिख रहा है एक कुत्ता लेटा हुआ है और उसके आसपास उसके बहुत सारे बच्चे। इसने अभी अभी बच्चे दिए हैं। तो यह एक ऐसा जानवर है जो बच्चे देता है, तभी नए कुत्ते इस दुनिया में आते हैं। देखिए इन बच्चों को कहते हैं पिल्ले और इंग्लिश में कहते हैं पपीज़। आइए ऐसे और एक जानवर को देखते हैं जिसने अभी अभी बच्चे दिए हैं। ये देखिए बिल्ली के बच्चे कितने सुंदर है ना। इन्हें हम कहते हैं किटन्स। अभी अभी हमारे घर के पास एक बिल्ली है, उसने ये बच्चे दिए हैं। तो कुत्ता और बिल्ली दोनों ही बच्चे देते हैं। और जानवर कैसे आते हैं इस दुनिया में? मैंने देखा है कुछ जानवर अंडे में से भी आते हैं और कुछ जानवर बच्चे देते हैं। तो आइए जानते हैं कि सारे जानवर इस दुनिया में कैसे आते हैं। लेकिन उससे पहले हमें कुछ और देखना है। सबसे पहले देखिए कितने सारे जानवर हैं यहाँ। कबूतर, पिजन, बिल्ली यानी कैट, छिपकली यानी लिजर्ड, बतख हमारी डक, ये सुअर, मेंढक, लोमड़ी यानी फॉक्स और हाथी हमारा। और ये कुछ हरे और गुलाबी डब्बे हैं। देखते हैं हमें क्या करना है जानने के लिए कि ये जानवर, नए जानवर कहाँ से आते हैं। देखिए सबसे पहले हमें इन जानवरों को पहुंचाना है इन 2 बक्सों में, पहला हरा बक्सा और पहला गुलाबी बक्सा। तो ये सबसे पहला जो हरा बक्सा है ये है कान बाहर दिखाई देते हैं। हमें पहचानना है कि इनमें से किन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं। और गुलाबी वाला ये जो बक्सा है ये है उन जानवरों के लिए जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कबूतर से शुरू करते हैं। कबूतर के कान तो हमें नहीं दिख रहे, तो वो जाएगा गुलाबी बक्से में। अब अगला नंबर है सुअर का। सुअर के कान तो साफ साफ दिख रहे हैं, तो वो जाएगा पहले हरे बक्से में। अब नंबर है बिल्ली रानी का। उनके कान भी हमें दिख रहे हैं, तो वो जाएंगी सुअर के पास पहले डब्बे में। अब अगला नंबर है इस मेंढक का, जिसके कान हमें नहीं दिखाई देते, तो ये जाएगा कबूतर के पास गुलाबी डब्बे में। अब नंबर है इस छिपकली का यानी लिजर्ड का। क्या लिजर्ड के कान आपको दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई देते, तो वो जाएगी गुलाबी डब्बे में। अब ये है लोमड़ी। इनके कान तो साफ साफ दिख रहे हैं, तो ये हरे डब्बे में जाएंगी। अब है बतख की बारी। बतख के कान हमें नहीं नज़र आ रहे, तो ये भी गुलाबी डब्बे में चली गई। अब बारी है इस हाथी राजा की। क्या हाथी राजा के कान दिख रहे हैं आपको? अरे हाँ, कितने बड़े बड़े कान हैं, तो ये जाएंगे पहले हरे डब्बे में। अब बचे हमारे ये 2 डब्बे। देखते हैं ये किस लिए हैं। इनमें तो हमारे जानवर पहुंच गए। अब ये 2 डब्बे जो हैं ये हैं इसलिए कि ये जो हरा डब्बा है ये है ऐसे जानवरों के लिए जिनकी खाल पर बाल हैं, और ये उन जानवरों के लिए जिनकी खाल पर बाल नहीं है या फिर उनकी खाल पर पंख हैं। देखो हमारे सारे जानवर फिर से आ गए। कबूतर, बिल्ली, छिपकली और बतख यहाँ इस तरफ, हमारा सुअर, मेंढक, लोमड़ी और हाथी। अब हम इन्हें एक एक करके पहचानेंगे कि इनकी खाल पर बाल हैं या नहीं। सबसे पहले देखते हैं कबूतर को। कबूतर की खाल पर तो पंख है, बाल नहीं, तो वो जाएगा गुलाबी डब्बे में, आखिरी वाले। फिर है सुअर की बारी। सुअर की खाल पे हमें बाल नहीं दिख रहे, लेकिन जब हम पास से इसे देखेंगे तो हमें नज़र आएंगे इसके बाल, तो ये जाएगा दूसरे हरे डब्बे में। अब नंबर है बिल्ली का। उसके बाल तो हमें दिखते हैं, तो वो जाएगी सुअर के पास यानी हरे डब्बे में। अब नंबर है मेंढक का। मेंढक की खाल पे कोई बाल नहीं होता,
तो वो जाएगा गुलाबी डब्बे में। अब अगला नंबर है छिपकली का। उसकी खाल भी मेंढक की तरह होती है, जिस पे नहीं होता कोई भी बाल, तो वो भी मेंढक के पास पहुंच गई। अब ये हमारी लोमड़ी, देखो लोमड़ी के बाल तो हमें नज़र आ रहे हैं, तो वो जाएगी बिल्ली और सूअर के पास। अब अगला नंबर है बतख का। बतख की खाल पे ये बाल नहीं हैं, ये क्या हैं? ये हैं उसके पंख, तो ये जाएगा कबूतर, मेंढक और छिपकली के पास। तो ये गई बतख हमारी इस डब्बे में। अब बचा हाथी राजा। हाथी राजा के शरीर पे हमें बाल तो नहीं दिख रहे, लेकिन जब हम पास से जाकर देखते हैं तो छोटे छोटे बाल हमें नज़र आते हैं। तो हाथी गया लोमड़ी के पास दूसरे हरे डब्बे में। तो सब जानवर पहुंच गए अपनी अपनी जगह पर। तो ये जानवर तो हैं जिनके कान हमें नज़र आते हैं, ये जानवर हैं जिनके बाल हमें दिखते हैं उनकी खाल पर, इन जानवरों के हमें नहीं नज़र आते कान। और ये वो जानवर हैं जिनकी खाल पर बाल नहीं है, या तो कोई बाल ही नहीं है या फिर पंख है, जैसे कि कबूतर और बतख की खाल पर। आइए अब हम जानते हैं कि इनमें से कौन अंडे देता है और कौन बच्चे। सारे जानवर पहुंच गए अपने अपने सही डब्बों में। जो सबसे पहले दो हरे डब्बे हैं ऐसे जानवरों के हैं जिनके कान हमें बाहर दिखाई देते हैं और उनकी खाल पर होते हैं बाल। तो ये जो दो डब्बे हैं जिनके कान हमें दिखाई देते हैं और खाल पर होते हैं बाल, ऐसे जानवर बच्चे देते हैं। ये जो दूसरे गुलाबी दो डब्बे हैं ऐसे जानवरों के जिनके कान हमें नहीं नज़र आते और उनकी खाल पर नहीं होते कोई बाल, यानी कि कबूतर की खाल पर बाल नहीं, पंख है। तो ऐसे जानवर जिनके कान हमें नहीं नज़र आते और उनकी खाल पर बाल नहीं होते या फिर पंख होते हैं, वो ये दो बक्सों में हैं। और ऐसे जानवर अंडे देते हैं और नए जानवर अंडों से आते हैं। तो हमने जाना कि कुछ जानवर जो हैं वो बच्चों से आते हैं, यानी कि बच्चे देने से, और दूसरी तरफ है वे जानवर जो अंडों से आते हैं, जो अंडे देते हैं। तो ये रहे वो जानवर। तो बच्चे देने वाले जानवर कौन कौन से हुए? हमारा सूअर, हमारी बिल्ली रानी, लोमड़ी और हाथी। और अंडे देने वाले जानवर कौन से हुए? कबूतर, हमारा मेंढक, छिपकली और हमारी बतख। अब अगला नंबर है इंसानों का, यानी हमारा। तो क्या हमारे कान बाहर नज़र आते हैं? बिल्कुल आते हैं। देखो तो ये रहे कान इस तस्वीर में। और क्या हमारी खाल पर बाल होते हैं? छू कर देखिए, है ना बाल। तो इंसान क्या देते हैं, अंडे या बच्चे? तो इंसान देते हैं बच्चे। तो इंसान बच्चे देते हैं। तो हमने जाना अलग अलग जानवरों के बारे में जो कि अंडे देते हैं या बच्चे देते हैं, और ये भी कि इंसान जो है वो बच्चे देते हैं। अपने आसपास देखना अलग अलग जानवरों को और देखना ध्यान से कि वो बच्चे देते हैं या फिर अंडे।